Hi guys, welcome back to our channel. So I am back with our topic wise current affairs. As you know, हम लोग कवर करते हैं 16 टॉपिक्स को इंडिविजुअली और बाद में एक मैराथन कवर करते हैं ताकि आपको सारे जितने भी हमने वीडियोस किए वो एक साथ आपको मिल जाए। तो ये है हमारा फेब्रुअरी एडिशन। टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। टॉपिक आपको मैं बता देती हूँ हम जो डिस्कस करने वाले हैं, बट बिफोर दैट बुक को आप परचेज कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल है आपके अमेजोन पे है, फ्लिपकार्ट पे है, नियर बाय बुक स्टोर पे है। इन केस यू डोंट वांट दी हार्ड कॉपी, इसका ई बुक वर्जन भी अवेलेबल है। बेस्ट पार्ट है कि इसमें नोट्स और एमसीक्यूज दोनों एक साथ कंबाइंड फॉर्म में है, तो आपको ज्यादा इधर उधर प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चंस को ढूंढने में या सिर्फ थियोरी पार्ट कवर करने के लिए। ठीक है, टॉपिक जो हम लोग कवर कर रहे हैं दैट इज बुक्स एंड ऑथर्स। सिंपल सा टॉपिक होता है क्योंकि इसमें आपको बैक एंड का स्कीम्स जैसा ऐसे कुछ बहुत इलेबोरेटिव जानने की जरूरत नहीं होती है। जस्ट दी ऑथर एंड उसका रिस्पेक्टिव बुक। उसके अलावा अगर किसी फेमस पर्सनालिटी ने या बेसिकली फॉर एग्जांपल किसी यूनियन मिनिस्टर ने बुक को रिलीज किया है, इन दैट केस आपको वो उस तरीके से वो क्वेश्चन आपका फ्रेम हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज जस्ट द बुक एंड दी ऑथर। क्लियर है? स्टार्ट करेंगे विद योर फर्स्ट क्वेश्चन। द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स। बुक का ऑथर कौन है? लेखक आपको बताना है बुक का कौन है। बुक का नाम दोबारा बता देती हूँ, दैट इज द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स। अब ऑप्शन देखो, सारे ही एक नोन पर्सनालिटीज हैं उनके रिस्पेक्टिव फील्ड्स में। मिशेल ओबामा, अमिताभ बच्चन, सलमान रुश्दी या फिर रस्किन बॉन्ड। ये आपके पास ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पर मिशेल ओबामा। ठीक है, बेसिकली आपको नाम से थोड़ा आइडिया लग रहा है, उसी तरीके से ही बुक को लिखा भी गया है। मिशेल ओबामा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। बुक का नाम है द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स। नेक्स्ट देखो। ओके, तो आपको बताना है कि बुक के लेखक कौन है, पुस्तक किसने लिखी है। बुक का नाम है फोक्स इन द रोड, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड। तो एक चीज तो क्लियर है कि डेफिनेटली आरबीआई से एसोसिएटेड है, तो यहाँ से एक नाम हट जाएगा। वो आपको आइडिया लग गया, दैट इज अमिताभ घोष। वो यहाँ से हट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट माई डेज एट आरबीआई, उससे एक चीज क्लियर हो चुकी है कि वो तो नहीं होंगे। ठीक है, ऑप्शन बचे हैं शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल या फिर सी रंगराजन। करेक्ट आंसर है यहाँ पर दैट इज ऑप्शन नंबर सी रंगराजन। ठीक है, सी रंगराजन की बात करें तो ये आरबीआई के 19th गवर्नर रहे हैं। उसके अलावा बुक को पब्लिश किया है पैंगुइन बिजनेस ने। ठीक है, इसके पब्लिशर बुक के कौन है? पैंगुइन बिजनेस। बुक का नाम है फोक्स इन द रोड, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड। नेक्स्ट देखो। ओके, थोड़ा क्वेश्चन अगेन मैंने कहा था इंपॉर्टेंट, अगर किसी ने रिलीज की होगी तो उस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। बुक का टाइटल है इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इसको बुक को रिलीज किसने किया है? अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंह या फिर द्रौपदी मुर्मू। इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। करेक्ट आंसर है धर्मेंद्र प्रधान, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, आपको ना नोट्स में भी, क्योंकि ये हम कुछ अराउंड 30 क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए एमसीक्यू में, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपके नोट्स में बहुत एक लिस्ट लंबी टेबल फॉर्म में बनी हुई है जहाँ पे आपको ऑथर का नाम एंड उनके रिस्पेक्टिव बुक का नाम मेंशन है। तो यू विल सी कि बहुत सारी बुक्स ऐसी है जिसमें डेमोक्रेसी ऐड की हुई है, या फिर जो पहले पास्ट वाली बुक्स जो हिस्ट्री बेस्ड बुक्स जो है उसके बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन, बहुत सारी बुक्स को रिलीज किया गया है। ठीक है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बुक का नाम था इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट देखो। दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स। ये पुस्तक किसने लिखी है ये आपको बताना है। ठीक है, बुक का नाम मैंने बता दिया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स। शशि थरूर, हरदीप सिंह पुरी, किरेन रिजिजू या फिर विवेक देबरॉय। ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, उसके अलावा इसमें जो एक खास चीज है, जो बुक का फॉरवर्ड है, हर बुक में फॉरवर्ड होता है, उस इस बुक का फॉरवर्ड जो है वो लिखा है अमिताभ बच्चन ने। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। दूसरी चीज, बुक के पब्लिशर है रूपा पब्लिकेशन इंडिया। ठीक है, ये चीज में ध्यान रखना। द फैमिली द वर्ल्ड अ फैमिली हिस्ट्री, द वर्ल्ड अ फैमिली हिस्ट्री बुक का ऑथर कौन है? रस्किन बॉन्ड, देन यू हैव साइमन सेबग मोंटेफियोर, अमिताभ घोष या फिर रिकी केज। ये आपके पास ऑप्शंस हैं। बेसिकली अगर इस बुक में बात करें फैमिली हिस्ट्री वर्ल्ड, इससे एक चीज क्लियर हो रही है कि इसमें जो है बुक में बेसिकली एक तो पुरानी फैमिलीज के बारे में बताया है, पुरानी अलग अलग लेकिन फेमस फैमिलीज उनके बारे में इस बुक में बताया गया है। ठीक है,
करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, साइमन सेबग मॉन्टेफियोर। बुक का नाम है द वर्ल्ड अ फैमिली हिस्ट्री। नेक्स्ट है, भारतीय महिला हॉकी टीम पर विल पावर नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये हमने अपने पिछले वाले उसमें भी कवर किया हुआ है, इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि हॉकी जो इंडियन हॉकी विमेन टीम है उनका एक रोल डिफरेंट रहा है, वी ऑल नो द रीजन। तो उनके रिगार्डिंग जो इस बुक को लिखा गया है जिसका नाम है विल पावर, लिखा किसने है ये आपको बताना है। सौजट मारीजने, गुरजीत कौर, सविता पुनिया या फिर रानी रामपाल। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, सौजट मारीजने। बुक का नाम क्या है? विल पावर। किस पर है वो बता दिया है, इंडियन विमेन हॉकी टीम पर है। नेक्स्ट, द पावर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स बुक का ऑथर कौन है? ठीक है, बुक का नाम है द पावर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। शशि थरूर, मेघना देसाई, उर्जित पटेल या फिर रघुराम राजन। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑफ कोर्स देखो जब हम बात करते हैं ना ऐसी कुछ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स या ऐसा कुछ, तो एक चीज तो क्लियर है कि वो कहीं ना कहीं ऐसी ही जगह से बिलोंग करते हैं, लाइक आरबीआई से। तभी आपका एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन आप उस पर तभी दे सकते हो अगर आपको उसकी इन डेप्थ नॉलेज होगी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मेघना देसाई। ये एक इंडियन इकोनॉमिस्ट है, हेंस वो ऐसी बुक लिखना पूरा जस्टिफाई कर सकती हैं क्योंकि वो इस तरीके की उनको नॉलेज पूरी इन डेप्थ है। मेघना देसाई यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है ये आपको बताना है। नाम से समझ में आ रहा है डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी। अगेन एज आई सेड कि डेमोक्रेसी जैसे बहुत सारे आपको दिखेंगे या फिर थोड़ा बहुत पास्ट से रिलेटेड, जो हमारे पॉलिटिक्स से रिलेटेड पास्ट हो। ठीक है, तो इस बुक में भी पहले आंसर बता देते फिर डिस्कस करते हैं। बुक का नाम है डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी। बुक के ऑथर कौन है ये बताना है। मीना नायर या फिर नैयर, आर एन भास्कर, सौम्या सक्सेना या फिर राजेश तलवार। करेक्ट आंसर है यहाँ पर सौम्या सक्सेना, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी बुक, थोड़ा नाम से आइडिया लग ही रहा है, जो बुक है कवर करता है इंडिया के जो आपका फैमिली लॉ है, इंडिया में जो रिलीजन है, इंडिया में जो जेंडर पॉलिटिक्स है, उस चीज को जो है ये पर्टिकुलर बुक कवर करती है। नेक्स्ट देखो, ओके आई थिंक ये सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है बट आई गेस सबको पता होगा। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नामक पुस्तक किस नेता के चुनिंदा भाषणों का संग्रह है? बेसिकली ये जो बुक है कलेक्शन ऑफ सिलेक्टेड स्पीच है, कौन से लीडर का ये आपको बताना है। बुक का नाम है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। ऑप्शंस है रामनाथ कोविंद, एम वेंकैया नायडू, नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह। करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी। ठीक है, नाम याद रखना, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, एक कलेक्शन ऑफ सिलेक्टेड स्पीचेस है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, कम लेट्स रन बुक किसने रिलीज की है ये बताना है। के श्रीकांत, कपिल देव, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़। कम लेट्स रन, अच्छा बुक को रिलीज किया है लेकिन बुक को लिखा किसने है ना, इसके पीछे एक अलग स्टोरी है। ठीक है, ये आपको नोट्स में क्वेश्चन नंबर 10 है बुक्स एंड ऑथर्स का, उसको पूरा डिटेल प्रॉपर पढ़ना कि क्या एग्जैक्टली इसमें मुद्दा है। कम लेट्स रन, इसको रिलीज किसने किया है ये बताना था। ऑप्शंस देख लिए हैं, करेक्ट आंसर है के श्रीकांत। नेक्स्ट देखो, इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री। एज आई सेड वही सारे टॉपिक्स को लेके काफी सारी बुक्स अब लिखी जा रही हैं, इसको देख लेना। ऑप्शन है अभिजीत बनर्जी, देन यू हैव फुलप्रे बालकृष्ण, अमर्त्य सेन, रघुराम राजन। इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, फुलाप्रे बालकृष्णन। इंपॉर्टेंट है वही सारे स्टोरी। आप ऑप्शन अगर आप नोट्स में भी चेक करोगे काफी सारे आपको मिलते जुलते नाम लगेंगे और लगेगा कि ये तो हमने ऊपर पढ़ लिया है, बट नहीं, सारे बुक्स में कहीं ना कहीं वही सिमिलर वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, बट सब अलग अलग बुक्स है विद ऑफ कोर्स डिफरेंट ऑथर्स। नेक्स्ट देखो, जादूनामा नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व पर लिखी गई है? मतलब बुक का नाम है जादूनामा, जो इनमें से कौन सी पर्सनालिटी पर लिखी गई है? रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, जावेद अख्तर, प्रसून जोशी। अगर आप डेली करंट अफेयर्स प्रॉपर चेक करते हो तो मैंने आपको इमेज भी दिखाई थी क्योंकि इस पर्टिकुलर इवेंट में इस पर्सनालिटी की पूरी फैमिली ने उसको अटेंड किया था जब ये बुक रिलीज हो रही थी। ठीक है, बुक का नाम है जादूनामा, जो कि लिखी गई है ऑन द पर्सनालिटी, किसके ऊपर? करेक्ट आंसर है जावेद अख्तर। ठीक है, वी ऑल नो हिम,
और उनके बारे में हम सबको पता है। उनके रिगार्डिंग जो है इस बुक को लिखा गया, नाम है जादूनामा। नेक्स्ट देखो, द हीरो ऑफ टाइगर हिल किसकी इनमें से कौन से परमवीर की ऑटोबायोग्राफी है, ये बताना है। ठीक है, द हीरो ऑफ टाइगर हिल। ऑप्शन देख लेते हैं, विक्रम बत्रा, योगेंद्र सिंह यादव, मनोज कुमार पांडे या फिर संजय कुमार। ऑटोबायोग्राफी है इनमें से कौन से परमवीर की। ठीक है, ऑप्शन देख लिए हैं। करेक्ट आंसर है योगेंद्र सिंह यादव। ऑटोबायोग्राफी का नाम है द हीरो ऑफ टाइगर हिल। ये उस टाइम पर यंगेस्ट परमवीर चक्र अवॉर्डी रहे हैं, जिन्होंने रिसीव किया, यंगेस्ट रहे हैं। आई थिंक 19-20 की इनकी एज थी। पूरा डिस्क्रिप्शन नोट्स में है, उसको जरूर चेक कर लेना, क्योंकि कुछ डिफरेंट चीज है। यंगेस्ट थे ये, ठीक है, अपने टाइम पे। नेक्स्ट देख, 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सेम चीज है, डेमोक्रेसी, इकोनॉमी, वही सारी बातें। 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी नामक पुस्तक किसने लिखी है, ये आपको बताना है। ठीक है, अभिजीत बैनर्जी, संजय बारू, रघुराम राजन या फिर उरिजीत पटेल। अगेन बुक का नाम है 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, संजय बारू। नेक्स्ट देखो, गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। विक्रम सूद, आर एन भास्कर, राशिद किदवई या फिर राम बहादुर राय। गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया। ठीक है, करेक्ट आंसर देख लेते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आर एन भास्कर। एज द नेम सेज, गौतम अडानी के बारे में बुक है। बेसिकली वो एक रिचेस्ट मैन है। उनके कुछ अनकही बातें इस बुक में मेंशन की गई हैं, बट एज आई डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो कि इनका एक रिपोर्ट इनके ऊपर पब्लिश की गई थी, नॉट इनके ऊपर, बेसिकली अडानी ग्रुप के ऊपर, कि उसका जो मैक्सिमम पैसा है दैट इज ऑल करप्ट। ठीक है, तो अभी इनका इंडिया तो चेंज हुआ पता नहीं, पर इनकी थोड़ी जिंदगी चेंज हो रही है, क्योंकि सारे इनके स्टॉक अप एंड डाउन चल रहे हैं इस टाइम। ठीक है, आर एन भास्कर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है द सैटेनिक वर्सेस नामक पुस्तक किसने लिखी है। अमिताभ घोष, सलमान रुश्दी, विक्रम संपत या फिर राजीव शुक्ला। जिस टाइम पे बुक रिलीज हुई थी, जो बेसिकली आपको पता है हर साल में किसी ना किसी ईयर में तो रिलीज हुई होगी, और ये अभी की बुक नहीं है, पुरानी हो चुकी है, बट उतनी उस टाइम पे नहीं चली होगी, लेकिन जितनी इस टाइम पे ये वापस से इन न्यूज आ चुकी थी। द सैटेनिक वर्सेस किसने लिखी है। करेक्ट आंसर है सलमान रुश्दी। वैसे तो ये नॉवल जो है 1988 का है, ठीक है, लेकिन ये जो उस टाइम ज्यादा पॉपुलर अब हुआ आफ्टर सलमान रुश्दी पे एक अटैक के बाद, जिसमें एक्चुअली ही गॉट स्टैब्ड। ठीक है, उसके बाद से जो है ये और ज्यादा पॉपुलर हुई है, क्योंकि कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल ये करते रहते हैं सलमान रुश्दी, अपनी बुक्स में कुछ ना कुछ मेंशन करते रहते हैं, जिस वजह से काफी सारे लोग ट्रिगर हो जाते हैं। यहाँ पर जो है सैटेनिक वर्सेस किसकी बुक है, सलमान रुश्दी की, और ये 1988 का एक नॉवल है। ओके, किस केंद्र मंत्री ने 8 साल के प्रशासनिक और पेंशन सुधार 2014-22 पर एक पुस्तक का विमोचन किया है। यानी किस यूनियन मिनिस्टर ने रिलीज किया है एक बुक ऑन 8 इयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पेंशन रिफॉर्म्स 2014-2022। पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, देन यू हैव मनसुख मंडाविया। ठीक है, करेक्ट आंसर देख लेते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अगला देखो, बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस। बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस बुक किसने लिखी है, ये आपको बताना है। प्रदीप मैगजीन, देन यू हैव रवि शास्त्री, विनीत कार्निक, रामचंद्र गुहा। ठीक है, ये आपको बताना है। उसके अलावा अच्छा चलो ये बाद में डिस्कस करते हैं, पहले आंसर देख लेते हैं। बुक का नाम है बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, विनीत कार्निक। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है कि बुक को रिलीज किसने किया है, बुक को रिलीज किया था भगत सिंह कोश्यारी ने। ठीक है, नाम ध्यान रखना, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रहे हैं महाराष्ट्र के लिए, तो इसलिए जो है बुक को ध्यान रखना, क्योंकि रिलीज एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ने की है। नेक्स्ट देखो, लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर नामक पुस्तक किसने लिखी है। मनिंदर सिंह, अवनी दोषी, सुधा मूर्ति या फिर रस्किन बॉन्ड। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, रस्किन बॉन्ड। बुक के पब्लिशर्स हैं पेंगुइन इंडिया। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर, रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर डी। ओके,
किसने स्पेयर शीर्षक से एक संस्मरण जारी किया है, यानी स्पेयर जो है एक मेमोयर है, किसने रिलीज किया है? मेघन मार्कल, देन यू हैव प्रिंस विलियम, मिशेल ओबामा या फिर प्रिंस हैरी। आई थिंक आपको पता होगा स्पेयर जो है, क्योंकि मैंने जब आपको डेली करंट अफेयर में बताया था तो बुक का फ्रंट भी आपको दिखाया था, तो उसमें उनकी प्रोमिनेंट फोटो लगी हुई है बुक के फ्रंट पे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रिंस हैरी। ठीक है, मेमोयर है तो ऑफकोर्स उन्होंने इस बुक में बात की है उनके रिलेशनशिप्स अपने फैमिली मेंबर से, उनके फादर से, उनके मदर से, विद हिज ब्रदर। ठीक है, तो पूरा सिनेरियो जो है उन्होंने अपना रिलेशनशिप पूरा इस बुक में खोल के रखा है। बुक का नाम है मेमोयर है स्पेयर। किसकी है? प्रिंस हैरी ने इसको रिलीज किया है। नेक्स्ट देखो, इंडो पाक वॉर 1971 रेमिनिसेंसेस ऑफ एयर वॉरियर्स नामक पुस्तक का संपादन किसने किया है? नाउ द थिंग इज कि बुक के एडिटर्स कौन है, ये आपको बताना है। इस बुक को एडिट किसने किया है? इंडो पाक वॉर 1971 रेमिनिसेंसेस ऑफ एयर वॉरियर्स, एयर मार्शल संजीव कपूर, ग्रुप कैप्टन शैलेंद्र मोहन या फिर एयर मार्शल जगजीत सिंह। ऑप्शन नंबर डी है बोथ बी एंड सी। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। बी एज इन शैलेंद्र मोहन एंड सी इज जगजीत सिंह। अच्छा, अब क्योंकि ऐसे इंडो पाक वॉर या फिर कोई एयर मार्शल या कोई ग्रुप कैप्टन इसमें इन्वॉल्व है, तो इसकी जो बुक की रिलीज है वो भी कोई ऐसा यूनियन मिनिस्टर ही करेगा, ये तो बेसिक चीज है। ठीक है, इस बुक को रिलीज किया था राजनाथ सिंह ने, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, एवरेस्ट एक्सपीरियंस दी जर्नी नामक पुस्तक किसने लिखी है? सुजॉय लाल थाउसेन, अस्मिता दोरजी, टियाली बसक या फिर रविंद्र कुमार। अच्छा, एक चीज और भी इसमें क्लियर है कि अगर किसी ने एवरेस्ट ऐसा सब कुछ बोला है तो वो बुक तभी लिख सकता है अगर उसने वो एक्चुअली में उस एक्सपीरियंस, उस पर्टिकुलर एरिया को एक्सपीरियंस किया होगा। तो जो भी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, उन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया हुआ है 2 बार। ठीक है, उसको क्लाइम किया हुआ है 2 बार। ठीक है, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, रविंद्र कुमार। ये यूपी झांसी डिस्ट्रिक्ट के झांसी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं रविंद्र कुमार। बुक का नाम है एवरेस्ट एक्सपीरियंस दी जर्नी। 2 बार इन्होंने क्लाइम किया है एवरेस्ट को। नेक्स्ट डे, द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन शीर्षक से बच्चों की पुस्तक किसने लिखी है? आइडिया तो लगी गया कि इस बुक में किसके बारे में बात की गई होगी। बुक का नाम है द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन। लिखी किसने है ये बताना है। सुधा मूर्ति, रस्किन बॉन्ड, राजेश तलवार या फिर अवनी दोषी। करेक्ट आंसर है राजेश तलवार। बुक का नाम है द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, उसके अलावा चिल्ड्रन बुक है तो कभी कभी रस्किन बॉन्ड पे ध्यान जाता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है हर बार। नेक्स्ट देख, किस टेनिस स्टार ने बीबीज गॉड गेम नामक पुस्तक लिखी है? ठीक है, तो बेसिकली बुक का नाम है बीबीज गॉड गेम। टेनिस स्टार है जिन्होंने कहानी लिखी है। आंसर बताना है। ऑप्शंस है नाओमी ओसाका, बियांका एंड्रिस्कू, एशले बार्टी या फिर सिमोना हालेप। आई थिंक आपको इसका आंसर पता होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका है बी, बियांका एंड्रिस्कू। अच्छा, जैसे हमने विल पावर देख लिया है, वो एक स्पोर्ट्स वाला भी हमने एक और भी क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ इंक्लाइंड हो जाते हैं क्वेश्चन। तो ये थोड़ा हटके टॉपिक है, अपार्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी, इकोनॉमी या इंडो पाक वॉर टाइप चीजें, उससे थोड़ा हटके टॉपिक हो जाता है, इसलिए ध्यान रखना ऐसे वाले टॉपिक को अलग कैटेगराइज करो। बुक का नाम था बीबीज गॉट गेम। टेनिस स्टार है जिन्होंने लिखी है, नाम है बियांका एंड्रिस्कू। नेक्स्ट देखो, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बुक का नाम ही एक्चुअली थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है कि एक हिंदी मानव शरीर रचना विज्ञान में चिकित्सा पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी के लेखक कौन है? ठीक है, तो बेसिकली एक मेडिकल बुक है ह्यूमन एनाटॉमी, उसको हिंदी में मानव शरीर रचना विज्ञान में जो है बदला गया है। उसके ऑथर कौन है ये आपको बताना है। शशि थरूर, डॉक्टर ए के द्विवेदी, सलमान रुश्दी, डॉक्टर मोहन यादव। देखो एक चीज तो क्लियर है, शशि थरूर वाला मेडिकल बुक को ट्रांसलेशन का कोई लॉजिक बनता नहीं है, ना ही सलमान रुश्दी का बनता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर ए के द्विवेदी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? वैसे आपको थोड़ा क्वेश्चन देखते ही बोथ का ऑप्शन दिख जाता है तो वो हमारे केस में करेक्ट है, बट एग्जाम में वो करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ए और बी में मैं बता देती हूँ। ए है त्रिपुरदमन सिंह और बी है आदिल हुसैन। ठीक है, बुक का नाम है नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया।
उसके अलावा बुक के पब्लिशर है हार्पर कॉलिंस इंडिया। नेक्स्ट देखो, सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? नाम से आइडिया लग रहा है कि बुक किसके बारे में है। फिलहाल ऑप्शन देखो, दिग्विजय सिंह, संजय झा, रंजन गोगोई या फिर सलमान खुर्शीद। ऑप्शंस हैं आपके, देख लिए हमने। बुक का नाम है सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स। लिखी है बुक ऑप्शन नंबर डी, सलमान खुर्शीद ने। नाम से आइडिया लग रहा था बुक का कि यहाँ पे जो है पूरा डिस्कशन किया गया है उससे डिस्प्यूटेड लैंड के बारे में, ठीक है, उसका क्या पूरा सिनेरियो रहा, कैसे उसको उस पे पूरा केस चला है, क्या क्या डिस्प्यूट्स उसमें रहे हैं, पूरा जो है इस बुक में डिस्कवर किया गया है, डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट देखो, आई थिंक आपको पता होगा, शटलर्स फ्लिक मेकिंग एवरी मैच काउंट शीर्षक से अपनी आत्मकथा किसने जारी की है? दिस इज ऑटोबायोग्राफी कैटेगरी का क्वेश्चन है ये। नाम है शटलर्स फ्लिक मेकिंग एवरी मैच काउंट, ठीक है। ऑप्शंस है आपके पास, परुपल्ली कश्यप, पुलेला गोपीचंद, बी साई प्रणीत या फिर के श्रीकांत। ये आपके पास ऑप्शंस हैं। आई डोंट थिंक के श्रीकांत का इसमें कोई लॉजिक है। शटलर्स फ्लिक से आपको आइडिया लग रहा है। करेक्ट आंसर जो यहाँ पर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, पुलेला गोपीचंद, एंड वी ऑल नो हिम वेरी वेल, ठीक है। उनकी ऑटोबायोग्राफी है। स्पोर्ट्स वाली कैटेगरी में कुछ थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। द डिस्ट्रप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? बी.एस. संपत, नवीन चावला, एस.वाई. कुरैशी या फिर देवाशीष मुखर्जी। ये आपके पास ऑप्शन है। एक चीज तो क्लियर है कि इट इज ऑल अबाउट विश्वनाथ प्रताप सिंह, हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। थोड़ा छोटा ड्यूरेशन, मतलब बहुत ऐसा छोटा नहीं, मतलब थोड़ा, लेकिन फिर भी छोटा ड्यूरेशन ही इनका रहा है। करेक्ट आंसर पहले इसमें देख लेते, दैट इज देवाशीष मुखर्जी। बुक का टाइटल है द डिस्ट्रप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक इंडिया, ठीक है। एज आई सेड के प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, तो ये 8th प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के, और इनका जो टेन्योर रहा है, छोटू सा टेन्योर रहा है 1989 से नवंबर 1990 तक, ठीक है। छोटा सा टेन्योर इनका रहा है। बुक का नाम बता दिया है, ऑथर बता दिए हैं। नेक्स्ट देखो, इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बेसिकली बुक के ऑथर आपको बताना है। देवाशीष मुखर्जी, सैयद अकबरुद्दीन या फिर रूप चैटर्जी, एम मुकुंदन। ये आपके पास ऑप्शन है। इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सैयद अकबरुद्दीन। बुक के पब्लिशर्स हैं हार्पर कॉलिंस इंडिया। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक द लास्ट हीरोज नामक एक नई पुस्तक का विमोचन करने के लिए तैयार है? बुक रिलीज हो चुकी है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये तैयार है, नॉल बुक रिलीज हो चुकी है 2022 में, लास्ट में नवंबर दिसंबर के अराउंड। द लास्ट हीरोज है बुक का नाम। किसकी है ये आपको बताना है। अमृता प्रीतम, किरण देसाई, देवदत्त पटनायक या फिर पी साईनाथ। ये आपके पास ऑप्शंस है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पी साईनाथ, ठीक है। बुक को पब्लिश किया है पेंगुइन रैंडम हाउस ने, बेसिकली उसके पब्लिशर है पी साईनाथ। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। बुक का नाम है द लास्ट हीरोज और इस सेट टू नहीं, रिलीज हो चुकी है। तो ये हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए लास्ट क्वेश्चन था। सिंपल सा टॉपिक है, 2-3 चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी, इसलिए टॉपिक छोटा ही रहता है ये वाला, ठीक है। उसके अलावा आप नोट्स में चेक कर लेना, वहाँ पे n नंबर ऑफ बुक्स के नाम मेंशन है विद देयर रिस्पेक्टिव ऑथर्स, तो उसको जरूर चेक करना, ठीक है। वाइंड अप करेंगे सेशन को। थैंक यू सो मच, आई सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।